नरेंद्र कुमार जी, आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरह का समीकरण बन रहा है? मुकेश सहनी औकात दिखाते हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। हो क्या रहा है बिहार में? देखिए, बिहार में आज 2020 में जब इनको 4 सीट पर विजय मिला, जनता को बहुत उम्मीद थी कि पहली एक छोटी पार्टी थी जिसको कई सारे प्रयास के बाद इनको 4 सीट मिला। लेकिन ये विकासशील इंसान पार्टी मुझे लगता है कि अब एक विशेष इंसान पार्टी हो गई है, जिसका एक मुद्दा हो गया है कि एक विशेष व्यक्ति, जो एक ही व्यक्ति की पार्टी है अब, और इसमें और एक से ज्यादा पार्टी नहीं है। दूसरी बात समझिए कि गठबंधन जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, कि किसको लेके जाएंगे। 11 जो विधायक दिए गए थे इनको, जो 11 कैंडिडेट मिला था, उसमें से ज्यादातर कैंडिडेट जो है बीजेपी के हैं। तो ये अकेले जाएंगे क्या? ये तो विधायक भी नहीं है अभी तो। नहीं तो मुकेश सहनी तो आज बयान भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायक को रखना है रखें, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। विधायक से पार्टी नहीं चलती है, पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है। कहां जाएंगे वो? एक्चुअली उनकी आज जो स्थिति है कि 3 विधायक है, तीनों ही बीजेपी के विधायक हैं। आप सब जानते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है और क्या उनकी विचारधारा रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है कि मुकेश सहनी के विधायक भी मुकेश सहनी का नाम है। भारतीय जनता पार्टी कब्जा किए हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे राठौर साहब। तो मैं कह रहा था जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तीसरी बात ये तो वही बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राठौर साहब मुकेश सहनी जी के पास पैसा कहां से आता है? इसका नहीं बुला पाते हैं तो वहां रहिए के क्या करेंगे? चुनाव लड़ने के लिए उनके पास उनकी एक कंपनी है, जो गौर से सुनिएगा सारे लोग, उनकी कंपनी का नाम है मुकेश साइन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी मुंबई में रजिस्टर्ड की गई थी और इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 44 लाख रुपए है। सिर्फ 44 लाख रुपए नेटवर्थ है और आरओसी से उन्होंने अपना पीएनएल बैलेंस शीट तक छुपाया है, जो इसकी फाइलिंग उन्होंने आज तक नहीं करी है। हमारे जितने भी वक्ता है वो ऑनलाइन जाकर के इसको देख सकते हैं। तीसरी बात जो है, उनकी जो कंपनी है, उस कंपनी में अननोन एंट्रीज है, अननोन अनसिक्योर्ड लोन है और उसका जिक्र उन्होंने इलेक्शन के किसी भी एफिडेविट में उन्होंने नहीं करी। और ये जो सारा मुद्दा उठा है कि मुकेश सहनी जी क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये विवाद कैसे उठा है, इसका जड़ है यूपी में। आप सबको पता है कि यूपी में फिल्म सिटी बनने जा रहा है और फिल्म सिटी तभी बनेगा जब योगी जी वापस आएंगे। उनको रोकने के लिए, निषाद वोट को बांटने के लिए मुकेश सहनी जी वहां जा रहे हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वो फंडिंग करते हैं, जिस हिसाब से उनका रैली चलता है, वो जब पता है कि उनको क्या बॉलीवुड से पैसा मिल रहा है। कि एक बॉलीवुड का एक धारा जो चाहता है कि मुंबई में फिल्म सिटी रहे, वहीं से वो ऑपरेट करे, उसको रोकने के लिए वो काम कर रहे हो। निषाद के लिए कोई काम नहीं कर रहे। वो बताए, राजीव जी उनके प्रवक्ता है, वो बताए। अच्छा, यानी योगी सरकार को वापस लाने के लिए ही सब कुछ हो रहा है। निषाद के समाज को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने क्या काम किया है 1 साल का, वो भी चलिए राजीव मिश्रा जी, राजीव मिश्रा, चुनाव लड़ने के पैसे कहां से आए हैं? जब वो सन ऑफ बल्ला चला रहे थे, पैसे कहां से आ रहे थे? इसका डिस्क्लोजर जरूर दीजिएगा आप लोग जनहित में। पैसे आते कहां से? बिल्कुल जनहित में ही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ऐसे कितने पॉलिटिशियन हैं बिहार में या भारतवर्ष में जो पॉलिटिक्स करके पैसा कमाते हैं और जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। हमारे नेता मुकेश सहनी जी आराम से एक काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। देखिए, आपके पास है, आप तो क्वालिफाइड है, मैनेजमेंट की डिग्री है आपके पास। राजीव जी, कहां से पैसे कमा लेगा सर? अरबों रुपए कैसे कमा लेगा आदमी? सर ये बैलेंस शीट है फिनवर्ल्ड की, ये बैलेंस शीट है, ये साथ साथ ये क्या है? हिसाब किताब करने के लिए हम लोग किरानी थोड़ी बैठे हैं, मतलब पॉलिटिकल हिसाब किताब करने के लिए बैठे हैं, जो भाजपा उनको बर्बाद कर रही है। नरेंद्र जी एक मिनट नरेंद्र जी एक मिनट। हाँ, इतनी उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई आदमी राजीव जी बिहार में गठबंधन तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? हाँ या ना बताइए। राजीव जी गठबंधन तोड़ेंगे या नहीं? नरेंद्र जी प्लीज, नरेंद्र जी 1 मिनट रुकिए। हाँ राजीव जी, एनीथिंग व्हिच इज नॉट इन पॉलिटिक्स, वी आर ओवर हियर डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटिक्स, so kindly do not be so. This is also politics. The public wants to know. 1 मिनट नरेंद्र जी प्लीज। हाँ राजीव जी, आप सिर्फ बताइए, बिहार में आप सरकार गिरा रहे हैं या नहीं गिरा रहे हैं? आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात है ये, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि बोछार, हमारी ये बोछार जो है, जो सीट हमें मिली थी, गठबंधन धर्म ये कहता है कि अगर जो आपने चुनाव लड़ा, एक गठबंधन के तरफ से आपको सीट दी गई, आपके विधायक, ठीक है ना? तो भाई मैं वही बात तो कह रहा हूं कि बीजेपी के किस बड़े नेता ने कह दिया, किस नेतृत्व के लीडरशिप ने कह दिया कि भाई नहीं आपको मिलेगी वो सीट? नहीं, किसी ने नहीं कही। तो फिर औकात कैसे दिखा दिया आपने? नहीं, वो आपने मुजफ्फरपुर सीट पर दावा कैसे ठोक दिया? आपने पाला बदलने की बात कैसे कर दी?
एंड जब हमने पिछली बार जो हम लोकसभा चुनाव लड़े थे तो मुजफ्फरपुर से हम लड़े थे, क्योंकि वहां पे हमारा चलिए ठीक है, ठीक है। थे तो हारे थे, आप लड़े थे तो हारे थे। तेजस्वी यादव के साथ वो जाना चाहते हैं, आप जाने देंगे? हमारे अजय निषाद जी जीते थे और लगातार जीतते आ रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं आपकी तेजस्वी यादव को सीएम बनाते हैं या किसको बनाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका बात विभाग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।